नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिकॉज फाइनली आसाम की एसटीएफ के द्वारा 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है जो कि बांग्लादेशी टेरर ग्रुप को बिलोंग करते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। ये दोस्तों एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन था जिसमें कि कुछ लोगों को आसाम से पकड़ा गया, कुछ लोगों को वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया एंड कुछ लोगों को इसमें केरला से भी कैप्चर किया गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को आसाम की एसटीएफ के द्वारा कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन प्रघाट, जिसके चलते इन्होंने बांग्लादेश से ऑपरेट करने वाला एक ग्लोबल टेरर आउटफिट है जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, उसके साथ संबंधित जो ये टेररिस्ट थे इनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और ये बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है भारत के लिए। बिकॉज दोस्तों, जिस हम इस टेरर आउटफिट की बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये वही वाला टेरर आउटफिट है जिसके हेड को जस्ट रिसेंटली, आज से 3 महीने पहले, यूनस गवर्नमेंट के द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था। आपको याद होगा ये वाला इंसान जिसका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी, जिसने जेल से निकलते ही 2 बहुत ही बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे। इसने सबसे पहले कहा था कि बंगाल को इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए इंडिया से, एंड दूसरा इसने ये भी कहा था कि इंडिया को हम लोग यहाँ पे चेतावनी देते हैं कि आपके चिकन नेक कॉरिडोर को कट ऑफ कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। और आज इसी के जब मेंबर्स इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पे आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी एसटीएफ के द्वारा इस मल्टी स्टेट ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया और इन अलग अलग लोगों को यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, ऑपरेशन कैसे कैरी आउट किया गया, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्यों ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत बन जाती है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन बैचेस के दाम गिरा दिए हैं। अब आप उनमें एनरोल कर सकते हैं मात्र 59,999 में। और हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं ये नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मेंटरशिप भी दी जाएगी। एंड अगर आप सेंटर को विजिट नहीं कर सकते तो आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल, मंथली मैगजीन जैसी चीज़ें पाने के लिए डायरेक्टली हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों। आसाम में आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं पार्था सारथी महंता, जो कि आसाम की स्पेशल टास्क फोर्स के मुखी भी हैं। इनके द्वारा एक ऑपरेशन को शुरू किया गया था जिसका कोड नेम है ऑपरेशन प्रघाट, जिसके तहत इन्होंने कुल मिला के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं, इनकी रिपोर्ट भी सामने आई है दैट वी हैव अरेस्टेड 8 मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल टेरर ग्रुप, जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि एक ऐसा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था 3 स्टेट्स के अराउंड, जिसमें कि 17-18 दिसंबर की जो रात थी उस दौरान इनके द्वारा इन लोगों को यहाँ पे कैप्चर किया गया था। एक इंसान जिसको आइडेंटिफाई किया गया है मोहम्मद साद रादी, इसको केरला से अरेस्ट किया गया था। पुलिस का ये कहना है कि ये नवंबर में ही इंडिया में आ चुका था और वहाँ से ये नेफेरियस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था और भारत में स्लीपर सेल्स को क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। 2 लोग जिनका नाम है मिनारुल शेख एंड मोहम्मद अब्बास अली, इनको वेस्ट बंगाल से कैप्चर किया गया एंड रिमेनिंग 5 लोग जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आसाम से ही यहाँ पर कैप्चर किया गया था। नाउ अगर हम बात करें किस टेरर आउटफिट को ये बिलोंग करते हैं, तो इस टेरर आउटफिट का दोस्तों नाम है दी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अब ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम क्या चीज़ है? आपने अलकायदा का नाम सुना होगा। अलकायदा का दोस्तों इंडिया में एक आउटफिट चलता है, इंडिया में नहीं बल्कि साउथ एशिया में आउटफिट चलता है, जिसको वो कहते हैं अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको शॉर्ट में AQIS कहा जाता है।
ये जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है ये AQIS के साथ मिलकर ही काम करती है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो मुखी हैं वो ये इंसान है जिसका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। और ये आपको बता दूं, जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, उस टाइम पर इसको टेररिस्ट घोषित किया गया था, इसको जेल में डाला गया था, इसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, जैसे ही यूनस सरकार सत्ता में आई, उन्होंने आते ही 1 महीने के अंदर अंदर इस इंसान को जेल से रिहा किया। एंड इसने जेल से रिहा होने के बाद ये 2 बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। पहले कहा कि बंगाल को अपनी आज़ादी घोषित कर देनी चाहिए PM मोदी के रूल से। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जो है इंडिया के चिकन नेक को ब्लॉक करेंगे, अगर इंडिया ने कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी करी तो हम लोग इंडिया के चिकन नेक को ब्लॉक करेंगे, वेस्ट बंगाल को इंडिया से अलग कर देंगे, वगैरह वगैरह। और ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है कि ये वाला जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है ये डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद से ही बांग्लादेश में काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेशन कर रहा था। नाउ ये वाला जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है ये कोई ऐसा नहीं कि सडनली एक्टिव हो चुका है, ये पहले से भी बहुत एक्टिव था। और इसके पिछले कुछ सालों में कई सारे जो टेररिस्ट हैं जो कि इंडिया में आने का प्रयास करते थे या फिर कर चुके थे, उनको भी इंडिया के द्वारा नैब किया गया था। आप देखिए ये 20 जनवरी 2024 की खबर है। 2 लोगों को आसाम में यहाँ पे जेल हुई थी बिकॉज वो लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे थे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के लिए ही युवा लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क है ये बांग्लादेश में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडिया में जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश वाली, उनके अंदर भी इनका नेटवर्क यहाँ पर फैला हुआ है। सो यस, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी जीत बन जाती है। सवाल ये आता है कि ऑपरेशन कैरी आउट कैसे किया गया। आसाम पुलिस ने बताया कि असल में हमें कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे ऑन क्लैंडस्टाइन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, जो कि एक इंसान था जो कि इन सभी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर रहा था। उसका नाम था मोहम्मद फरहान इसराक। और ये जो इंसान है यूँ मान लीजिए जसीमुद्दीन रहमानी का राइट हैंड है और उसी के कहने पर ये सारी की सारी चीज़ों को कैरी आउट किया जा रहा था। इन्होंने बल्कि ये भी बताया कि कई सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे हमारे पास एविडेंस है, सबूत हैं, मोबाइल फ़ोन हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं, जो कि बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। और पिछले 2 महीनों से, नवंबर दिसंबर के 2 महीनों से ये लोग अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। और इन्होंने ये भी बताया कि उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर समझ आता है कि ये लोकल वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके, सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके बेसिकली भारत के अंदर डिसरप्शन और कैओस फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको कि फाइनली अब कैप्चर कर लिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि अब आगे क्या। देखिए बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है, स्पेशली अब तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लिया है, बहुत करीबियां बढ़ चुकी हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को अब कंटिन्यू करने वाले हैं और सपोर्ट भी करने वाले हैं। इंडिया के लिए केवल एक ही यहाँ पर वे फॉरवर्ड है कि हमें इन एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्ट करना होगा और हमें जल्दी एंड स्ट्रांगली एक्ट करना होगा। हम किसी प्रकार की भी यहाँ पे चूक नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये कोई एक इंसिडेंट नहीं जो बांग्लादेश से हमें देखने को मिला है, आज से 10-12 दिन पहले दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी के ही लोगों ने बोला कि हमें इंडिया से वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा जैसे स्टेट्स को कैप्चर कर लेना चाहिए, ग्रेटर बांग्लादेश बना देना चाहिए। 2 दिन पहले भी यूनस सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने सेम बात करी। एंड ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हम लोग देख ही रहे हैं। उसके पहले हमने देखा बांग्लादेश ने कहा कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंटरनेट भेजने अब आपको हमारे थ्रू नहीं देंगे। इवन बांग्लादेश के द्वारा जो इंडिया में एम्बेसी है, हमारी जो ढाका में एम्बेसी है, उसके अगेंस्ट भी धावा बोला गया था। कई सारे प्रोटेस्टर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली जो सीन्स हैं ये जस्ट अभी 7-8 दिसंबर को ही हमें देखने को मिले थे। मतलब कि बिल्कुल क्लियर है किस तरह के हमें रिलेशनशिप देखने को मिलने वाली है। हमारे लिए केवल एक ही वे फॉरवर्ड है कि हमें इन चीज़ों का अब सख्त से सख्त ध्यान रखना है एंड हमें इन चीज़ों के खिलाफ अब बहुत ही स्ट्रांगली एक्ट करना है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड